मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सुबह का वक्त है, सुबह सुबह पिया जा रहा है धनिया पानी। और हाँ, धनिया के पानी को पी कर धनिया को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। हो सके तो कहीं पर मिट्टी में डाल दें, जिससे धनिया पत्ती निकल जाएगी, हम अपने सब्जियों में उसे यूज़ कर लेंगे। धनिया पानी पी ली थी, बच्चों का स्कूल था, बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड अभी फ्रेश हो रहे हैं, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं योगा कर लेती हूँ। योगा करने से क्या होता है ना, हमारे शरीर के जितने भी नस हैं ना, जो बैठे हुए रहते हैं सारे खड़े हो जाते हैं। यानी कि आप नोटिस करिएगा, जब भी आप योगा कीजिएगा ना तो पैर को इस तरीके से उठाइएगा तो पैर का जो पीछे का जो नस होता है ना बहुत टनाता है, जैसे कि वो मतलब पैर मेरा लंबा है, नस छोटा है, इस टाइप का लगता है। आप पीठ में भी फील करेंगी, पैर में भी, सभी जगह का करेंगी। ऊपर से ये वाला एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रही हूँ ना कि मेरा ना थोड़ा थोड़ा अभी भी ना बेली फैट है, वो भी वहाँ है जहाँ बच्चे सीजर से हुए थे ना मेरे, तो जो लंबा सा कट होता है ना, जो कट किया हुआ था, उसी के साइड साइड में चर्बी थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसके वजह से वो रह जाता है, तो वो जाते जाते जाएगा। एक्सरसाइज हो गया था, ग्रीननेस देखते के साथ पानी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कल का वीडियो थोड़ा सा मैं बनाई थी, शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ना मैं चावल की आटे की चीले बनाई थी, वो भी गुड़ से, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। चावल फूलने दी थी, उसे पीस ली, या फिर गुड़ को भी थोड़ा सा लेकर उसे भी मिक्सर ग्राइंडर में चला ली, मिल गया है अच्छे तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा घी डालकर इसे मैं बना ली हूँ। हालाँकि मेरे बच्चों को ना घी से नफरत है, तो वो लोग खाए नहीं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों ने खाया। और सच बताऊं, मीठे की जब भी क्रेविंग हो ना, तो इसे अगर आप थोड़ा भी खा लेंगे ना तो मीठापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हम 32 बार से सीखते हैं, यही सीखते हैं जो हम लोग बोलते हैं ना डियर, कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। आप 32 बार से आप नोटिस करिएगा, हम लोग क्या करते हैं 32 बार को फील कर कर खाते हैं। जब हम फील कर कर खाते हैं ना, सारा स्वाद हमें मालूम चलता है ना, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि हमारा पेट भर गया, मन नहीं भरा, नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग स्वाद ले लेकर खाते हैं ना, इसीलिए पेट भी भरता है, साथ के साथ मन भी भर जाता है। तो अब 32 बार करने के बाद ये ना बोले कि पेट तो भर गया मन नहीं भरा, क्योंकि दोनों भर जाता है। सारा काम घर का हो चुका था, सब कुछ कर ली थी मैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी आज ना किचन की सफाई करनी थी मुझे। यहाँ पर सारे डब्बे को मैं नीचे उतार कर ना सारे के सिर्फ ढक्कन धो रही हूँ। ढक्कन सिर्फ इसलिए धो रही हूँ ना कि मेरे घर में महीने का राशन आता है, 1 से 2 तारीख में आ जाता है, तो वो आया हुआ था। तो मैं जब भी राशन भरती हूँ ना तो सारे डिब्बे को ना धुल देती हूँ, उसके बाद ही भरती हूँ। इस बार भी मैं सेम की थी, लेकिन क्या हुआ ना कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो खिड़की में बंद करके ही खाना बना रही हूँ, जिसके वजह से थोड़ा सा चिकनाहटपन सभी डब्बों में बैठ गया है। तो मेरे हाथ में थोड़ा सा भी चिपचिपापन आता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है कि जैसे कब धोऊं। तो इसीलिए ना मैं सिर्फ ढक्कन को धो रही हूँ, क्योंकि सारे डब्बे में राशन भरा हुआ था, तो उसे हटाकर फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए मैं इन सभी को कर रही हूँ। घर का तो सारा काम हो चुका था डियर, बस किचन ही बचा हुआ था, तो मैं इसे भी सबको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद फिर थोड़ा सा किचन को भी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर नहाने चली जाऊँगी। तो फिर नहा कर आते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो कैसा है हमारा 32 बार का परिवार, पूरा यूट्यूब का परिवार। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह का वक्त है, सारा काम काज हो गया है, सब कुछ हो गया है। अभी मैं जा रही थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में सिर्फ एक एप्पल मैं लेती हूँ, अक्सर अधिकतर मैं एप्पल ही खाती हूँ। तो चलिए पहले ले लेते हैं, कट कर लेते हैं, उसके बाद शांति से बैठकर खाते हैं और आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं। तो यहाँ पर एक एप्पल लेकर मैं बैठी हूँ। अभी हो रहा है 11:30, अभी टाइम है खाना बनाने को, तो मैं बोली चलो आप लोगों से के साथ बातें कर लेते हैं। तो कैसा चल रहा है भाई 32 बार, क्या हो रहा, 32 बार हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, आप कहाँ से हैं वो भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कहाँ से हो, ये सुनना बहुत पसंद है मुझे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इतना प्यारा प्यारा कमेंट ना बहुत अच्छा लगता है डियर। तो चलिए
एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक कमेंट है तो मतलब वो कमेंट देखिए, होते हैं लोग परेशान जब हो जाते हैं ना, उन्हें वेट लॉस करना रहता है और उनको जब समय नहीं मिलता है वो परेशान हो जाते हैं ना, तो ऐसा कमेंट करते हैं। एक है, उन्होंने कमेंट किया था कि 32 बार को लेके ही कि क्या वो रोटी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर और उसे फिर ले तो उससे क्या वज़न कम होगा। तो डियर, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि आपको वेट लॉस करना है, लेकिन ये भी है कि उस तरीके से हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है डियर। नाक सूंघने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रही है, हमारा टंग जो है स्वाद लेने का काम कर रहा। तो ये जो 32 दांत है, देखिए आप सोचने वाली बात है कि ऊपर वाले ने भी हमें 32 ही दांत दिया है कि हम 32 बार चबा सके, लेकिन हम लोग के माइंड में ये चीज़ नहीं घुसता है। हम लोग हर चीज़ को लिक्विड के रूप में लेना चाहते हैं। जूस, इसका जूस, उसका जूस। देखिए जूस पिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ जूस ना पिए, जूस पिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना बात बता रही हूँ, किसी और के बारे में नहीं बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जूस हम कब पीते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में जब हमें हेमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो जाती है, या फिर कभी हम बीमार पड़ते हैं या किसी तरीके का ऑपरेशन करवाना रहता है, तब हमें हेमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ता है। उस वक्त बहुत इमरजेंसी होती है जिसके लिए हमें दूसरों का भी हेमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं या फिर और किसी चीज़ को लेकर कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें उतना नहीं रहता है प्रेशर कि नहीं हमें लिक्विड के रूप में ले लेंगे तभी हेमोग्लोबिन बढ़ेगा या फिर प्रोटीन मिलेगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है अगर भगवान हमें 32 दांत दिए हैं तो हम अगर 32 बार हर एक चीज़ को चबा चबा कर खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दांत को भी भाई अपना काम करने दे, उसे क्यों सुलाकर और बैठा कर रखी हैं, उसे भी काम करने दे, उसे भी क्या बोलते हैं ना कम कोड़िया वो ना बनाए, उसे भी काम करने का मौका दे। तो इसीलिए डियर, मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ शॉर्टकट मत अपनाइए, दांतों का काम करने दीजिए, जितना हो सकता है चबा चबा कर आप अपने दांत से लिक्विड कीजिए। आपको लिक्विड ही तो बोला जा रहा है फ्रेंड, लिक्विड ही बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर लिक्विड को ही डालें, तो उसको दांत से चबा कर लिक्विड बना तब डालें, तब बात बनेगी। मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर उससे बात नहीं बनेगी, दांत से बात बनेगी। तो प्लीज़ इसी तरीके से करें और 32 बार की आदत लगाएं। होगा, प्रॉब्लम होता है, सभी को होता है, कोई बात नहीं है। 2 दिन करें, 4 दिन करें, धीरे धीरे करें, सब चीज़ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे 32 बार चबा चबा कर खा लेते हैं। ये जो होता है ना वाइट वाला, इसे तो हम लोग जल्दी चबा लेते हैं, लेकिन जो इसका छिलका होता है ना, पल्प्स होता है ना, इसे ही 32 बार चबाना है। मैं तो इसे ही 32 बार चबाते रहती हूँ, 32 बार से ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से ना, इतना एक एप्पल में भी ना, मैं आप बिलीव नहीं करोगे 25 मिनट लगा देती हूँ, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन हाँ, जब काम रहता है ना तो घड़ी पे भी नज़र रहती है, एप्पल पे भी नज़र रहती है, लेकिन जब काम नहीं रहता है ना तो आराम से बैठकर खाते रहती हूँ, पेट भी भर जाता है। सबसे प्लस पॉइंट है कि मन भर जाता है, मन भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पहले खा लेते हैं। आज सैटरडे है, खिचड़ी बनाना है, हस्बैंड फूल गोभी लेकर आते ही होंगे, तो उससे पहले कुछ तैयारी करना है, वो मैं कर लेती हूँ तब तक। तो चलिए, खाना बनाते समय मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, अभी आ गए हैं किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी था मेरे पास, गोभी, मटर, गाजर और थोड़ा सा शिमला मिर्च। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसे काट ली हूँ। साथ ही यहाँ पर चटनी के लिए बादाम और चना दाल का भून कर रख ली हूँ। अब जल्दी से इसे बना लेते हैं। हालांकि घी में मैं ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन आज दोनों चीज़ यूज़ कर ले रहे हैं। रिफाइंड तेल भी, सरसों का तेल। झटपट वाली खिचड़ी बना रही हूँ आज मैं। देखिए, चावल भी धोकर सूखने के लिए रख दी हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से बना लेते हैं खिचड़ी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, जीरा डाल दिए हैं, तेज़पत्ता डाल दिए हैं, साथ ही जो काट कर मैं रखी थी हरी सब्जियां उसे भी डाल दी हूँ। आप क्वांटिटी देख सकते हैं कितना अधिक है। सब्जियां मैं हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। यहाँ पर बन रही है बिना लहसुन प्याज वाली खिचड़ी। हालांकि मेरे घर में अधिकतर बहुत सारा सब्जी जो है ना बिना लहसुन प्याज वाले ही बनाती हूँ, क्योंकि सभी को बिना लहसुन प्याज वाली सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है। सब्जियां भुन गई थी, उसके बाद फिर टमाटर डाल दी हूँ। मसाले में बस हल्का सा मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और नमक। इसके बाद फिर डाल दूँगी जो धुलकर मैं रखी थी दाल, मूंग की दाल और बासमती राइस। इसे अगर गोविंद भोग में बनाते हैं तो और भी स्वाद लगता है, और मैं हमेशा गोविंद भोग में ही बनाती हूँ। कुछ दिनों से मैं खिचड़ी बनाना बंद कर दी थी, जिसके वजह से वो ख़त्म हो गया है। खैर कोई बात नहीं है, इसमें भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। लेकिन हाँ, गोविंद भोग तो गोविंद भोग होता है। सारा कुछ भुन गया था अच्छे से। यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और खड़े गरम मसाले को अच्छे से कूट लूँगी। तब तक मेरी खिचड़ी जो चावल है, सब्जियाँ हैं, वो भी भुन रही है। इसे कूट कर मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा 2-3 बार चलाकर उसके बाद फिर कुकर में से ट्रांसफ़र कर देना है। और उसके बाद फिर गैस पर चढ़ा के 2 से 3 सीटी लगाना है। उसके बाद आप फिर उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना ही स्वाद बनता है। तो फ्रेंड, खिचड़ी को तो मैं चढ़ा दी हूँ गैस पर। उसके साथ खाने की तैयारी कर लेते हैं चटनी। तो बादाम और चने दाल की चटनी जो कि हमारे घर में सभी को पसंद है, तो मैं उसे भी पीस लेती हूँ। जब तक चटनी पीस रही थी तब तक खिचड़ी भी हो गई है। यहाँ पर घी के साथ थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च डालकर इसे लगा देंगे छौंका। उसके बाद फिर जो ये खुशबू जो आती है ना, हालांकि हमें देर हो रही थी तो हम तो तुरंत ही खाना निकाल लिए थे। लेकिन अगर आप लोग को देर नहीं हो रही हो ना, तो 5 मिनट सिर्फ इसे कुकर को बंद करके रख दें। उसके बाद फिर खाएं। चावल दाल नॉनवेज से भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगा, हमें तो लगता है भाई, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो चले आइए, खाना लग चुका है, आपका वेट हो रहा है, जल्दी से आ जाइए। बच्चों ने कहा कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही खा रहे हैं। हालांकि फिर दोनों आ जाते हैं, हमारे थाली में ही खा लेते हैं वो लोग भी, लेकिन पहले आनाकानी करते हैं। तो 32 बार देखिए, हम 32 बार ही चबाएंगे। कैसे चबाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर सैलेड भी लेकर बैठी हूँ खीरे के ज़रिए मैं खिचड़ी को भी 32 बार चबा कर खाऊँगी। तो फ्रेंड, खा लेती हूँ। खाने के बाद रोज़ का जो मेरा काम होता है, जैसे कि कपड़ा लाना, घर में शाम का झाड़ू देना, बर्तन करना, उसके बाद फिर आधे घंटे का वॉक करना, फिर ग्रीन टी लेना। खाने के 1 घंटे बाद फिर मैं ग्रीन टी लेती हूँ। यही सब होता है रोज़ का दिनचर्या, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।